हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आपने इसके प्रीवियस में न्यूटन की कहानी आपने सुना था, न्यूटन और लैपलास साहब ने, कि उनका क्या व्यू था। साउंड जब ट्रेवल करती है किसी मीडियम में या एयर में चलती है तो वो क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। लैपलास कहते हैं नहीं, टेम्परेचर चेंज होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, एडियाबैटिक चेंज है। दोनों ने अलग अलग फार्मूला दिया। एक ने V इक्वल टू स्क्वायर रूट कैपिटल P अपान रो दिया, एक ने गामा P अपान रो दिया। लैपलास सही हो गए, न्यूटन नहीं सही हुए। चलो कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि साउंड की स्पीड और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी बातें अगर हम मीडियम की चेंज कर दें तो साउंड की स्पीड चेंज हो जाएगी। अब हम उस पर बातें करते हैं। आइए देखें और कौन सी बातें साउंड की स्पीड को अफेक्ट करती हैं, उसके विषय में हम डिस्कस करें। जब भी साउंड किसी मीडियम में प्रोपोगेट कर रही होती है, प्रोपेगेट का मतलब होता है साउंड का ट्रेवल करना, साउंड का चलना, साउंड का ब्लो करना, ठीक ना, साउंड का चलना। तो जब भी साउंड किसी मीडियम में चल रही होती है तो उस मीडियम की ह्यूमिडिटी, उस मीडियम की डेंसिटी, उस मीडियम का टेम्परेचर, उस मीडियम का प्रेशर, ये कई बातें हैं जो साउंड की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। तो आइए हम देखें वन फैक्टर्स, एक एक फैक्टर्स का डिस्कशन करें कि एक एक बातें साउंड की स्पीड को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं कैसे इसको डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। जब भी साउंड एयर में चलेगी तो जरूर चलेगी भाई, आप बोलोगे तो साउंड तो चलेगी ना। तो जब भी साउंड एयर में चलेगी, ट्रेवल करेगी या चाहे कहिए प्रोपेगेट करेगी, तो उसकी स्पीड को कौन कौन सी बातें चेंज करेंगी, कौन कौन सी बातें अफेक्ट करेंगी। आइए देखें। डेंसिटी ऑफ द एयर मीन्स उस एयर या गैस की डेंसिटी क्या है जिस मीडियम में एयर चल रही है। डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? रो से। किससे डिनोट करते हैं? रो से। तो चाहे आप एयर कहिए या गैस कहिए, जिस गैसियस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रही है उस मीडियम की डेंसिटी क्या है। डेंसिटी जो है वो साउंड की स्पीड को अफेक्ट करती है। क्या करती है? डेंसिटी जो है वो साउंड की स्पीड को अफेक्ट करती है। दूसरा किसका अफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस। उस मीडियम का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर भी साउंड की स्पीड को अफेक्ट करता है। ह्यूमिडिटी ऑफ द मीडियम, कितनी ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मतलब होता है कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितना वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट है। जैसे रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, आपका समर सीजन में ह्यूमिडिटी कम होती है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया कि पर यूनिट वॉल्यूम में मीडियम के वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है। और डायरेक्शन ऑफ विंड, क्या विंड चल रही या नहीं चल रही है, चल रही तो किस डायरेक्शन में विंड चल रही है, ये भी साउंड की स्पीड को इफेक्ट करेगी। आइए अब हम एक एक फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें डेंसिटी की। किसकी? डेंसिटी की। देखिए लैपलास ने फार्मूला दिया था, स्पीड ऑफ साउंड V इक्वल टू गामा P अपान रो। क्या? गामा P अपान रो। यहाँ गामा एक कांस्टेंट है। क्या है? गामा एक कांस्टेंट है, जो आप बड़े हो जाएंगे तो हम बताएंगे। गामा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एयर के लिए 1.4 होती है। P क्या है? प्रेशर है एयर का। रो क्या है? डेंसिटी है। क्या है? डेंसिटी है। अब अगर गामा और P को हम चेंज ना करें तो देखो साउंड की स्पीड डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। साउंड की स्पीड डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। तो V प्रोपोर्शनल 1 अपान स्क्वायर रूट रो हो जाएगी। इसका मतलब जब डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो साउंड की स्पीड डिक्रीज करेगी, जब डेंसिटी डिक्रीज करेगी साउंड की स्पीड इंक्रीज करेगी। तो स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मीन्स जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रही है उसके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रही है उसके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी। चलो हम बात करते हैं। एक ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन की डेंसिटी, और एक हाइड्रोजन गैस है। जो ऑक्सीजन की डेंसिटी होती है हाइड्रोजन का 16 टाइम्स होती है। क्या होती है? 16 टाइम्स होती है।
तो जो हाइड्रोजन में साउंड की स्पीड है वो ऑक्सीजन का 4 टाइम्स होती है। क्या होती है? 4 टाइम्स होती है। जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है वो हाइड्रोजन के 16 टाइम्स होती है। तो हाइड्रोजन में जो साउंड की स्पीड होगी वो ऑक्सीजन का कितने टाइम्स होगी? 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। कितने टाइम्स होगी? 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो डिफरेंट गैसेज में साउंड की स्पीड अलग अलग होती है क्योंकि डिफरेंट गैस की डेंसिटी अलग अलग होती है। हाइड्रोजन में साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन में कम होती है। रीजन क्या है? ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है। ओके ओके, तो ये रहा डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब हम सेकंड बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो साउंड की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज होगी, कैसे इंक्रीज होगी, क्या फॉर्मूला होगा, ये सारी बातें अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप किसी मीडियम या एयर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस केस में साउंड की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है। रूम टेम्परेचर पर 340 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर साउंड की स्पीड इंक्रीज हो गई। आइए देखते हैं कैसे। द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। जैसे जब आप किसी गैस का या एयर का या मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो साउंड की स्पीड इंक्रीज कर जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखिए 330 मीटर पर सेकंड है साउंड की स्पीड। किसमें? एयर में। किसमें? एयर में। और जब आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो कितनी हो जाती है? 340 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अगर आप इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो ये स्पीड हो जाती है 345 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाती है? 345 मीटर पर सेकंड। तो देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड 330 है, 20 डिग्री से 340 है, 25 डिग्री से 345 हो गई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप साउंड की स्पीड कितने टेम्परेचर पर बोल रहे हो, किस टेम्परेचर पर कह रहे हो कि उस टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड इतनी है। तो टेम्परेचर आपको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। आइए देखें क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है ऐसा होता है। आइए देखें। द रीजन इज दैट बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर गैस एक्सपेंड। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैस एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड करेगी तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों बताओ? इंक्रीज या डिक्रीज? कोई चीज एक्सपेंड करती है, फैलती है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और मास तो वही रहेगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। नीचे की एरो हो तो डिक्रीज हो जाएगी, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगी? डेंसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एयर एक्सपेंड कर जाती है। एयर एक्सपेंड कर जाने से उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाने से डेंसिटी डिक्रीज हो जा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो जब भी आपसे कोई पूछे ये बताइए टेम्परेचर इंक्रीज होने पर साउंड की स्पीड क्यों इंक्रीज हो जाती है, तो आप ये बोलेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से गैस या एयर एक्सपेंड होती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और साउंड की स्पीड डेंसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, इसलिए साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करती है। आइए देखें। इन फैक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। मीन्स किसी भी गैस में या किसी एयर में जो साउंड की स्पीड है उसके टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। देखिए v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। t क्या है? टेम्परेचर। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट t है। यहाँ t किस में लेना है आपको? केल्विन में लेना है। किस में लेना है? केल्विन में लेना है। केल्विन को कौन सा स्केल बोलते हैं? एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो साउंड की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो किसी मीडियम में, गैसियस मीडियम में साउंड की स्पीड उस मीडियम के टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। गैसियस मीडियम में
साउंड की स्पीड उस मीडियम के टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। बी प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट टी होती है। टी किसमें है? केल्विन में है। किसमें है? केल्विन में है। आइए अब हम देखते हैं कितना इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड। कितना इंक्रीज हो जाएगा बेटा? जब ये एरो ऊपर की ओर हो तो इसका मतलब इंक्रीज होता है, ये एरो नीचे की ओर हो इसका मतलब डिक्रीज होता है। तो देखिए 0.61 मीटर पर सेकेंड फॉर ईच डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ? अगर आप एयर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दें, कितना इंक्रीज कर दें? 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दें, तो साउंड की स्पीड जितनी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, साउंड की स्पीड जितनी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है उससे 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। उससे 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। तो देखिए फॉर्मूला क्या है? Vt इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। Vt इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। वी नॉट क्या है? साउंड की स्पीड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी है, जो कि कितना होती है? 330 मीटर पर सेकंड। वी नॉट क्या है? साउंड की स्पीड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड। वीटी क्या है? टी टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड। वीटी क्या है? टी टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड। टी क्या है? टेम्परेचर राइज। टी क्या है? टेम्परेचर राइज। तो यहाँ पर 330 रख दीजिए, यहाँ पर जितना टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया वो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये पता लग जाएगा कि साउंड की स्पीड कितनी चेंज हो गई। तो एयर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी साउंड की स्पीड है उसमें 0.61 मीटर पर सेकंड और इंक्रीज हो जाती है। एयर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर जितनी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड होती है उसका 0.61 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाती है। ओके ओके, तो ये आपका हो गया Vt इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका। ओके, ये रहा टेम्परेचर का इफेक्ट। क्या? टेम्परेचर का इफेक्ट। तो आपने देख लिया कि डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, और अब हम देखेंगे कि ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है और डायरेक्शन ऑफ विंड का क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हम देखेंगे कि कौन सी बातें हैं जो साउंड की स्पीड को नहीं अफेक्ट करती हैं। क्या? कौन सी बातें हैं जो साउंड की स्पीड को नहीं अफेक्ट करती हैं, ये हम देखेंगे। ओके।